ये है कंपनी के फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट है, यानी कि समायोजनाएं। अब देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन में देखेंगे कि सेल कितनी है, 1,80,000 रुपये। फिर देखेंगे रिटर्न, जो डेबिट में होगी वो सेल्स रिटर्न, जो क्रेडिट में होगी वो परचेज रिटर्न। सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे और फर्स्ट पॉइंट बना लेंगे। इस तरह से सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तैयार हो गया। अब सेकंड पॉइंट निकाल लेंगे अदर इनकम का। इसमें हमें क्या क्या लेना है क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में हमारी इनकम होती हैं। इनकम में हमारे पास क्या क्या है। डिस्काउंट है क्रेडिट में 1,000 रुपये की, इसको लेंगे। कमीशन है 1,200 रुपये का, इसको लेंगे। डिस्काउंट और कमीशन लेंगे। डिस्काउंट और कमीशन के रुपए लिख दिए 1,000 और 1,200। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल देखेंगे एडजस्टमेंट में। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देयों पर 2% छूट के लिए प्रावधान, इसको निकाल लेंगे। देय विपत्र है हमारा 20,300 का, इस पे 2% हमें निकालना है। 20,300 का 2% निकाला तो 406 रुपये आ गया। इन तीनों का हमने टोटल किया तो हमारे आगे 2,606 रुपये। ये हमारा सेकंड पॉइंट तैयार हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे। इसमें लेंगे परचेज और परचेज रिटर्न। क्वेश्चन में देखकर परचेज है हमारी 1,00,000 रुपये की और परचेज रिटर्न है क्रेडिट की साइड में 4,000 रुपये की। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, थर्ड पॉइंट तैयार हो जाएगा। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करी, थर्ड पॉइंट हो गया 96,000 रुपये। अब फोर्थ पॉइंट तैयार करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें वेजेस और सैलरी क्वेश्चन में से देखकर लिख देंगे। वेजेस दी हुई है 20,000 रुपये की और सैलरी दी हुई है 2,600 रुपये की। इन दोनों का टोटल कर देंगे फोर्थ पॉइंट में। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, 20,000 और 2,600, 22,600। अब फिफ्थ पॉइंट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, ये निकालना है हमें। क्वेश्चन में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है 2,500 रुपये का और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पर और डिवेंचर पर 10% का इंटरेस्ट की रेट दी हुई है, यानी कि 50,000 का 10% निकाल लेंगे। ठीक है, और 2,500 रुपये ये इंटरेस्ट के लेंगे, 10% ये वाला निकाल लेंगे 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2,500 रुपये दिया हुआ है, 50,000 का हमने 10% निकाला तो 5,000 रुपये आ गया, यानी कि हमें टोटल इंटरेस्ट 5,000 रुपये लेना है ये वाला। तो हमारे पास 2,500 रुपये हैं और 2,500 रुपये हम एडजस्टमेंट के निकाल लिए, तो टोटल 5,000 रुपये हो गया। 2,500 क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बाकी कम हुए 2,500, तो टोटल 5,000 रुपये इसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे एडजस्ट। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट पूरा हो गया। सिक्स पॉइंट लेंगे। अब इसमें लेंगे कैरिज इनवार्ड, कैरिज आउटवार्ड, डिस्काउंट डेबिट वाली, रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि एडजस्टमेंट में है, जर्नल एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि एडजस्टमेंट में है, प्रीपेड को माइनस करते हैं, ये लेना है। प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब लेना है। ये क्वेश्चन में से हम देखेंगे। 200 रुपये। कैरिज इनवार्ड 1,500 रुपये, कैरिज आउटवार्ड 900 रुपये, डिस्काउंट 1,200 रुपये, ये तीनों लिखेंगे। नंबर 6 में 1,500, 900 और 1,200। रेंट लिखेंगे, क्वेश्चन में देखिए कितना है। रेंट हैगा 1,650 और रेंट की एडजस्टमेंट दी हुई है यहाँ पर। 1 महीने का किराया बाकी है 1,800 रुपये की दर के हिसाब से।
1800 रुपये वार्षिक है और 1 महीने का किराया निकाल लेंगे 1800 को 12 से डिवाइड करके। 1650 रुपये का रेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1800 को 12 से डिवाइड किया तो 150 रुपये आ गए, इसमें 150 रुपये ऐड कर देंगे तो 1800 रुपये का रेंट हो गया क्योंकि 150 रुपये बाकी हैं। जर्नल एक्सपेंस दिया हुआ है 5500 रुपये और इसके एडजस्टमेंट भी है। जर्नल एक्सपेंस लिया है 5500 रुपये, इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि बीमे के 2000 रुपये 1 वर्ष हेतु भुगतान किए गए हैं, यानी कि पहले से ही भुगतान कर दिया, प्रीपेड हो गया, और अक्टूबर से मार्च तक हमारे महीने बैठते हैं 6, इसलिए 2000 पूरे वर्ष का है, हम 6 महीने का लेंगे 1000 रुपये। 2000 है पूरे वर्ष का तो 1 महीने हमने 6 महीने का लिया 1000 रुपये, इसको इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये पहले से ही भुगतान हो चुके हैं, इसको प्रीपेड लिखेंगे, घटा के आगे 4500 रुपये। प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स निकाल लेंगे। व्यापारिक प्राप्तियों पर 5% संदिग्ध ऋण यानी कि बैड डेबिट्स निकाल लेंगे हम। व्यापारिक प्राप्य हैं हमारे 50,000 के, व्यापारिक प्राप्य हैं हमारे 50,000 रुपये के, इसका 5% हमें निकालना है। व्यापारिक प्राप्य में 1000 रुपये का अग्रिम व्यय भी है जो कि 50,000 में से घट जाएगा, उसके बाद हम 5% निकाल लेंगे। 50,000 में से 1000 रुपये घट गए तो हमारे 49,000 आ गए, इसका 5% निकाला तो हमारा आ जाएगा 2450 रुपये। इसके बाद व्यापारिक प्राप्यों पर 2% के डिस्काउंट भी निकालेंगे। 49,000 में से 2450 रुपये घटा दो, ये आ जाएंगे 46,550, इसका 2% निकाल देंगे। व्यापारिक प्राप्यों पर 2% की डिस्काउंट जो है वो निकाल दी, 931 रुपये आ गए। इन सब का हमने टोटल कर दिया, यह आ गए 13,281 रुपये, जो कि हमारा 6 नंबर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, जो हमने फर्स्ट पॉइंट तैयार किया था उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट की अमाउंट आई थी 1,75,000 रुपये, इसको लिख देंगे, फर्स्ट पॉइंट में आ गए। सेकंड पॉइंट के देखेंगे 2,606 रुपये, 2,606 रुपये सेकंड पॉइंट के लिख देंगे। थर्ड पॉइंट के रुपए हैं और 96,000 रुपये, थर्ड पॉइंट में लिख दिए। यहाँ पे आएंगे चेंज इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर देंगे क्वेश्चन में देखकर। ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000 रुपये की और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40,000 रुपये की, इसको यहाँ पे माइनस कर दिया तो हमारी माइनस के 10,000 रुपये बच गए। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे 22,600 रुपये यहाँ से देखकर, और 5 पॉइंट में लिखेंगे 5,000 रुपये और 6 पॉइंट में लिखेंगे 13,281 रुपये। ये यहाँ पे हमने भर दिए। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ये हम देखेंगे शेयर इशू एक्सपेंस में, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं 7200 रुपये, और इसके लिए हमें क्या करना है 1/3 करना है। 7200 रुपये का 1/3 किया तो 2400 रुपये आ गए। अब इन सबको एडजस्ट कर लिया हमने, इन सब का ऐड करके 10,000 माइनस कर दिए तो हमारे बचे 1,29,281 रुपये। अब इसमें इन वालों को और इन वालों को माइनस कर देंगे। 1,76,606 में से 1,29,281 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 48,325 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ पे भी हमारा यही आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमारे पास नहीं है, ना ये है ना ये है, तो इसलिए यही वाला प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे ये अर्निंग पर शेयर
इस वाले प्रॉफिट को 2000 शेयरों से भाग दे देंगे। 2000 शेयर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 2000 शेयर, इससे डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो हमारा आ जाएगा 24 रुपये 2 पैसे, 24 रुपये 20 पैसे अर्निंग पर इक्विटी शेयर आ जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इसके लिए हम तैयार करेंगे 7 नंबर। इसमें हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल हमारी कितनी है क्वेश्चन में देख लेंगे। क्वेश्चन में हमारे कैपिटल के 2000 शेयर और 100 शेयर हैं कॉलिन एरियर के। 2000 में से 100 शेयर माइनस कर देंगे, 1900 शेयर आ जाएंगे 100 रुपये के हिसाब से। 2000 में से 100 गए, 1900 बच गए, 100 रुपये के हिसाब से ये आ गए 1,90,000 रुपये के शेयर। ये वाले 100 शेयर 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये के हो गए। 2000 रुपये का यहाँ पे कॉलिन एरियर दिया हुआ है, ये घटा देंगे। 10,000 में से 2000 गए, 8,000 बच गए। इस प्रकार हमारी शेयर कैपिटल में 7 नंबर तैयार हो गया, 1,98,000 रुपये। अब हम तैयार करेंगे पॉइंट नंबर 8। इसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिखेंगे क्वेश्चन में से देखकर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 12,000 रुपये। इन 12,000 रुपये को लेंगे, यहाँ पर, और करंट ईयर प्रॉफिट लेंगे हम। और करंट ईयर का प्रॉफिट अभी हमने इस वाली टेबल में एडजस्ट किया था, 48,325 रुपये। इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया। इसमें से घटाएंगे अंतरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। अंतरिम डिविडेंड दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, अंतरिम डिविडेंड दिया है 5,000 रुपये का एडजस्टमेंट में, इसको घटा देंगे। और अंतरिम डिविडेंड यहाँ पे दिया है 9,900 रुपये, इन दोनों को घटा देंगे। इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया और फिर निकाल लेंगे ये वाला 1,98,000 का 10% शेयर कैपिटल पर। ये यहाँ पे निकाल दिया हमने 1,98,000 का 10%, 19,800 आ गया। कॉरपोरेट टैक्स निकाल लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉरपोरेट टैक्स 10%, ये हमें निकालना है 19,800 रुपये और 9900 रुपये ये वाले। इन दोनों को ऐड करके यह आ जाएगा 29,700। इसका 10% निकालना तो यह आ गया 2,970 रुपये। इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे। यह आ जाएगा हमारा यहाँ पर 22,655 रुपये, जो कि हमें नंबर 8 में लिखना है बैलेंस शीट के। नंबर 9 में आएगा ट्रेड पेबल और 2% का प्रोविज़न। ट्रेड पेबल क्वेश्चन में दिए हैं, ट्रेड पेबल दिए हुए हैं 20,300 के, और इसके डिस्काउंट दिया एडजस्टमेंट में 2%। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने 2%, यह आ गया 19,894 रुपये। नंबर 10 रेंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो कि हमने निकाला था। रेंट 150 रुपये आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आया था 6 नंबर में, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया था हमारा यहाँ पर 2,500 रुपये का 5th पॉइंट में। इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर 2,650 रुपये। नंबर 11 शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, इसमें लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड 19,800 रुपये का, ये जो हमने अभी निकाला था। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये भी हमने निकाला था ऊपर, ये रहा। इन दोनों को ऐड कर देंगे नंबर 11 में। नंबर 10 12 बिल्डिंग प्लांट, क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग और प्लांट। क्वेश्चन में बिल्डिंग ये रही 1.5 लाख रुपए की, और प्लांट ये रहा 87,750 रुपये का। इन दोनों को ऐड कर देंगे।
ये टोटल करके ये आ गया। नंबर 13 ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे 50,000 रुपये के थे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ट्रेड पेबल हमारे ये रहे। ट्रेड रिसीवेबल हमारे ये 50,000 रुपये के, और इन पर हमने ये वाली एडजस्टमेंट 5% और 2% निकालनी है। 50,000 रुपये ये रहे ट्रेड रिसीवेबल के, और 1,000 रुपये का इस पर अग्रिम व्यय था, इसको माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया, 49,000 आगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये निकाला था 6 पॉइंट में 5% इसका आया था 2,450, और फिर इस तरह से हमने 2% निकाला था 931 रुपये। इन दोनों को भी घटा देंगे, ये घटा दिया, यहाँ पे घटा के ये बच गया। नंबर 14 एडवांस फॉर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीपेड, शेयर इशू एक्सपेंस, ये भी हमने एडजस्ट किए थे। ₹1,000 के अग्रिम व्यय यानी कि एडवांस 1,000 रुपये ये आ गए। 1,000 रुपये हमने 6 पॉइंट में निकाल लेते, ये 1,000 यहाँ पे लिख दिए थे, 1,000 रुपये बच गए थे, वे यहाँ पे आ जाएंगे। शेयर इशू एक्सपेंस भी हमने निकाले थे, 7200 को 3 से डिवाइड किया था तो 2,400 रुपये आए थे, ये भी हम इस वाले पॉइंट में लिख देंगे। इन तीनों का टोटल हो जाएगा 4,400 रुपये। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। नंबर 7 में लिखेंगे, 7 में जो अमाउंट आई थी एडजस्ट करके वो इस वाले हेडिंग में शेयर कैपिटल में, और यहाँ पर लिखेंगे 8 नंबर में जो एडजस्ट करके क्या अमाउंट आई थी रिजर्व एंड सरप्लस में। 7 के रुपये ये वाले और 8 के रुपये ये वाले लिख देंगे। 9 में ये वाले रुपये लिखेंगे और 10 में ये वाले रुपये लिखेंगे। 11 में ये वाले रुपये और 12 में ये वाले रुपये। 13 में ये वाले रुपये और 14 में ये वाले अमाउंट हम भर देंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये बैलेंस शीट पूरी होगी। यहाँ तक का हम टोटल 11 तक का, क्योंकि यहाँ पे टोटल हो गया तो इन सब का टोटल कर देंगे। फिर उसके बाद 12 नंबर में हमने 12 के अमाउंट डाल दिया यहाँ पर, इसमें ये वाले रुपये। उसके बाद हम देखेंगे, ये सब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। शेयर इशू एक्सपेंस हमारे 7200 रुपये थे, 7200 को 3 से डिवाइड किया था तो 2400 रुपये आए थे। करेंट इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई है 40,000 रुपये की, ये वाली भर्ती। ट्रेड रेसिवल में 13 पॉइंट की अमाउंट आ जाएगी, ये वाली। कैश क्वेश्चन में दी हुई है, कैश इन हैंड 800 रुपये, ये वाले लिख दिए। और 14 में इसमें ये वाली अमाउंट आ गई, लास्ट वाली। ये हमारी बैलेंस शीट पूरी होगी। हमने इन सब का टोटल किया तो ये आ गया, और ऊपर वालों का भी हमने टोटल किया तो ये आ गया, और इन सब का टोटल भी यही आएगा। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसको एक बार और देख सकते हैं।